नमस्कार, आदाब। आप सभी का MZ न्यूज़ में स्वागत है। हम अभी बसे पश्चिम के किनार पट्टी पे आए हैं और यहाँ पर लगभग चल रही है, मेहनत चल रही है अपने बोट को अच्छी तरह से उसे रखने के लिए रख रखाव पे ध्यान दे रहे और मच्छी मार। और अभी आने वाले दिनों में जो बंदी आने वाली है, क्योंकि मच्छी मार बारिश में नहीं जाते हैं, क्योंकि बारिश में तूफ़ान रहता है और तूफ़ान में नहीं रुक सकते हैं, तो बंदी रहती है। 30 मई से बंदी है। लेकिन यहाँ पर मच्छी मार ऐसे है कि जिनको शिकायत है कि बंदी सिर्फ उन पे लागू होती है, कहीं और दूसरी जगह पे लागू नहीं होती है। ये लागू सख्ती से सभी जगह पे करना चाहिए, हमारे पे नहीं ये लादना चाहिए। हमारे साथ है वैलेंटाइन मिर्ची, जो मच्छी मार है यहाँ पर और ठोस बोलते हैं। मच्छी मार के बारे में कुछ भी आवाज़ रहेगा तो बेछूट बोलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या लगता है बंदी सिर्फ आप लोग के लिए है? जी देखिए, बंदी के बारे में 31 मई 2026 तक ये हर साल की तरह फिशिंग यानी माछीमारी बंद करने का बाकायदा बंद करने का ये तरीका जो है सरकार ने अपनाया है। लेकिन ये बंदी सिर्फ ईमानदारी से जो करते हैं, उसका पालन करते हैं, वही के मच्छीमारी करते हैं। रहा सवाल और मुंबई का, रत्नागिरी का, सिंधुदुर्ग जैसे जिले हैं और यहाँ पर हमारा लोकल एरिया है, जैसे डोंगरी है, सातपाटी है, उत्तन है, गोरा है। इनके मुकाबले सिर्फ जो बंदी का पालन करता है ईमानदारी से, प्रामाणिकपना से, वैसे के मच्छीमारी करते हैं। 31 मई को ये हर साल हमारे खाड़ी में रहते हैं, सरकार का पालन करते हैं। रहा सवाल दूसरे मछुआरों का, तो सरकार जो है, फिशरीज कमिश्नर जो है अभी जो है, उसके बारे में मैं कम बोलूँगा। जो बीते दिनों में जो कमिश्नर थे, इतने साल तक 2014 से लेके आज तक न जाने क्यों एक मच्छीमारी का कालावधि कितना है, 31 में ये अपना 31 जुलाई, 2 महीना, 1 अगस्त को फिर से जाना है, तो जुलाई में ये जाने लगते हैं मच्छीमार। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हर साल 20 जुलाई के बाद तैयारी करते हैं सब मुंबई के मच्छीमार, और उसमें कमिश्नर का और फिशरी डिपार्टमेंट का, हमारे सरकार का ध्यान नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ वसई वाले, अरनाला वाले और सतपाटी वाले एक तरफ मछुआरी बंद करेंगे, हम तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे और 31 जुलाई तक, और दूसरे मच्छीमार सहजता से जाते हैं, बेफिक्र से जाते हैं। तो इस पे सरकार का ध्यान होना चाहिए और ये अच्छी बात नहीं है। सर, ऐसा है कि जो ये बंदी का सीज़न रहता है, इसमें मच्छी पैदा होना चाहिए, छोटी छोटी मच्छी और पैदा होना चाहिए, उसके लिए रहता है। ये अगर हम लोग तोड़ देंगे नियम, तो पैदाइश कम हो जाएगी मच्छी की। बिल्कुल कम हो जाएगी मच्छी की पैदाइश। अभी फिशिंग जो है हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। ये पहले की तरह कभी भी फिशिंग के लिए जाओ, कभी भी फिशिंग पकड़ के लेके आओ, फिश कैच करके लेके आओ, ये सवाल नहीं रहा। एक किसान जैसे खेती करता है, उसके लिए चैलेंज बन गए खेती। तो हमारे लिए एक मच्छी पकड़ना भी एक चैलेंज हो गया है। इसलिए कि अभी थोड़ा सा मतलब नैसर्गिक जो कुदरत का जो कानून, ये कुदरत का नियम है, कुदरत का जो वातावरण है थोड़ा बदल गया है। समंदर में भी जैसे हवा पानी बदला है, हम देखते हैं अभी 5-6 साल से 8-10 साल से देख रहे हैं, हवा पानी कभी भी पारी हद है, कभी भी हवा आती है, कभी भी तूफान आती है। पहले 4 महीना ठंडी, 4 महीना गर्मी, ऐसे ऋतु होते थे 3, अभी नहीं ऐसे कभी भी। तो इस तरह से हमने भी कोरोना में हम सब कुछ सीख गए। कोरोना में क्या सीख गए हम? दिसंबर से लेके अप्रैल तक मच्छी बंद थी, तो उसमें पीरियड वो हमने माछीमारी के लिए, फिशिंग के लिए गए नहीं, तो हम मई में गए तो अच्छी मछली मिली। तो उसको देखकर कोरोना का भी आया बेस में, तो हमारे वसई के मच्छीमार और अरनाला के मच्छीमार 2 जन, ये 2 लोग, ये 2 समाज, अरनाला और वसई के मच्छीमार विनम्रता से, नम्रता से, प्रामाणिकपन से जो सबक लिया कोरोना से, कि हमने कोरोना के वजह से एक इत्तेफाक था जो बंद हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक हम 3 महीने बंद करते हैं और दूसरे लोग आराम से जाते हैं, कोई किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं मेरे भाई को ही बोल रहा हूँ, जो हमारे मछुआरे भाई है, अरे क्यों तुम ऐसा करते हो? रहा सवाल फिशरी डिपार्टमेंट का, रहा सवाल सरकार का, मैं आपको बोलूँ,
ये महाराष्ट्र सरकार भी वैसी है और केंद्र की सरकार भी ऐसी है, उसका ध्यान ही नहीं है किसानों की ओर और मछुआरे की ओर। सर ट्रॉलर सिस्टम से तुमको कितनी तकलीफ होती है? ये मच्छी मार बंदी का टाइम में ट्रॉलर निकलते हैं वहाँ पर, मच्छी मारी करते हैं, उससे कितनी तकलीफ होती है आपको? भाई इस मच्छुआरे इसमें इस फील्ड में क्षेत्र में रहकर मेरे को आज 28 साल हो गए। 28 साल से मैं फिशिंग करता हूँ। आज मेरा भी एक खुद का बोट है। आपने एक अच्छा सवाल पूछा है इस माध्यम के ज़रिए, और ये सवाल का जवाब मैं आज पूरे महाराष्ट्र के लोगों को ये पहुंचाना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के मछुआरों को पहुंचाना चाहता हूँ, सरकार को पहुंचाना चाहता हूँ कि जो ट्रॉलर सिस्टम है, जो उनका नेट का जो फासा इतना एकदम बारीक है, हमारा नहीं है वसी और बरनाला वालों का नहीं, हमने बहुत केयर करते हैं। तो इसके वजह से वो बारीक जो प्रजनन होता है, जो पिल्ले होते हैं मच्छी के, वो उसमें क्या हो जाते हैं। फिर ऐसे हज़ारों लाखों जातियाँ मच्छी की है, हज़ारों लाखों क्या है संख्या जो छोटी छोटी होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसी अनेक जातियाँ प्रजातियाँ मच्छी की, वो सब उसमें कैद हो जाती है और वो मर जाती है। आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएंगी मच्छी पकड़ना। हाँ, अगर मैं जैसे शुरू में बोला कि अब चैलेंज रहा है हमारे लिए फिशिंग करना, ठीक से जिस महीने में, जिस पीरियड में, जिस कालावधि में मछलियाँ प्रजनन डालती है, अंडा डालती है, उसमें हमको नहीं जाना है। सबको भी महाराष्ट्र से मैं मछुआरों के लिए सरकार से अपील करता हूँ कि जो जनवरी फरवरी मार्च के महीने उसमें मछलियाँ अंडे डालती है, प्रजनन होता है, क्या होता है उसको? प्रजनन होता है। तो जो एक साफ सुथरी भाषा में बोलते हैं उस प्रजनन बोलता है। तो प्रजनन होता है, तब तो हमको थोड़ा त्याग और सैक्रिफाइस करना ही होगा। ये है वेलिंगटन मिर्ची साहब, जिन्होंने केंद्र पे भी फटकार लगाई और राज्य सरकार पे भी फटकार लगाई, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये किसानों को भी दुर्लक्ष्य किया है सरकार ने और मछुआरों को भी दुर्लक्ष्य किया, और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हें छूट दी गई है किसी भी तरह से मच्छी मार करो, और इससे आने वाले दिनों में उनको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी है, खासतौर पर मछुआर बांधों को। कैमरामैन अजय के साथ जाकिर मिस्त्री, MZ न्यूज़ के लिए।